चलिए, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आया हूँ जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। सवाल क्या है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5 to the power 3 plus 3 to the power 3 is divided by 8? ये एक टाइप का उदाहरण है। सवाल जो है एग्जाम में अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 65 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, पावर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो देख करके घबराना नहीं है, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मतलब आर क्या होना चाहिए। ठीक, कब? जब इसको 8 से डिवाइड किया जाए। तो जब 8 से डिवाइड किया जाए, इसका मतलब ये है कि हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 to the power 3 plus 3 to the power 3 by 8। अब ये क्या हो गया? 5 to the power 3 plus 3 to the power 3 by 8 यदि लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिविजन। ये क्या हो जाएगा? डिविजन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा है डिविजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन। लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविजन से डिवाइड किया है तो जब डिविजन से डिवाइड कर देंगे। देखिए, ये कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर जो है 1 सेकेंड में आदमी दे सकता है। कोई भी स्टूडेंट यदि उसका कंसेप्ट क्लियर हो तो मात्र 1 सेकेंड में सवाल देखते ही इसका आंसर बता देगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकायदा आपको इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो हम कंसेप्ट को देख रहे हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। मेन कमजोरी ये है कि स्टूडेंट कंसेप्ट को भूल जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे समझते हैं कंसेप्ट को। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 बाई 5 प्लस 3, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। अब आपको बोला जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए, कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम है लेकिन कंसेप्ट सब 8 9 के लग रहे हैं। इसको हम यदि लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कंसेप्ट भी लग रहा है। इसको इस फॉर्म में लिखिए 5 प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 बाई 5 प्लस 3। अब देखिए, ये क्या है? डिविजन है और ये क्या है? डिविडेंड है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया। ये भी क्या हो गया? डिवीजन हो गया। तो ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया। ये क्या हो गया? आपका क्वोशिएंट हो गया। बचना क्या है यहाँ पे? क्या बच गया यहाँ पे? आपका रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जो है आपका क्या है? 0 है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो उस समय यदि रिमाइंडर पूछता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा आपका 0। अब आते हैं फॉर्मूला पे। अब इस सवाल से हम अब फॉर्मूला बनाते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। देखिए, जब भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई
ए प्लस बी, इस टाइप का सवाल आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब पावर जो होता है, यानी हम इसको 3 यानी क्यूब को हटाकर यहाँ क्या रख देंगे, एन, क्यूब को क्या कर देंगे, एन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन। ठीक, क्यूब को हटा करके क्या कर दिया, एन कर दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला यदि आपको आता है ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो बोलेगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑलवेज जीरो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कब, कंडीशन क्या है कि आपका जो पावर हो, व्हेन पावर विल बी ऑड नंबर, पावर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तब जाके रिमाइंडर क्या होगा आपका, जीरो होगा। मतलब एन जो है, एन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, एन जो है ऑड नंबर होना चाहिए। यदि एन ऑड नंबर होगा तो आपका रिमाइंडर हमेशा जीरो मिलेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ से सवाल था, उस सवाल को डिराइव किया और उस सवाल से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला का निर्माण किया। ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखना चाहिए आप लोगों को। यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं और कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सवाल को देख करके ही आंसर बता देंगे, पेन की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए, यहाँ तो क्या था, पावर ऑड था। ठीक, मान लीजिए सवाल में ऑड न दे करके इवन कर दे तो क्या होगा, रिमाइंडर हो सकता है ना, सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए पावर ऑड ना हो करके इवन हो तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस कंसेप्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो आने तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको वीडियो अगला मिल जाएगा कि जब पावर इवन होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।